जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों श्री कृष्ण भोग योजना 2024। ये इस प्रकार से योजना चलाई जा रही है जो कि अपने समाज में जैसे विवाह होते हैं, शादी वादी होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, कोई भी जलवा हो, कोई भी पार्टी हो, कोई नौकरी लगता है तो उसकी खुशी में हो, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम, सवामणी वगैरह हो, भंडारा हो, तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो भी स्कूलें होती हैं उनके जो बच्चों को हम भोजन कराते हैं तो उसके लिए सरकार ने ये योजना चलाई है साथियों। बिल्कुल इसकी सारी जानकारी हम देखने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई देखते हैं इस योजना के बारे में। श्री कृष्ण भोग योजना 2024। समाज में शादी पार्टियां होती हैं और भी पार्टियां होती हैं, कोई जन्मदिन मनाता है, कोई कुछ करता है, सामाजिक कार्यक्रम जो भी हों, टोटल आ गए इसी में सामाजिक कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम होने पर स्कूली बच्चों को भोजन कराना, ये मिड डे मील की सुविधा करवाई जाए समाज द्वारा, तो ऐसा उनको फिर भाई बाद में प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, प्रोत्साहन करते हैं, इनाम वनाम देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं एक प्रकार से समाज में। तो ये देखते हैं पूरी खबर क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब सरकार भी इसके ऊपर बहुत रुचि ले रही है और इसका कारण ये है साथियों कि जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें एडमिशन कम होने लग गए हैं, बच्चे कम आते हैं। तो इस वजह से जो भी समाज में काम होता है, ब्याह शादी होती है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो बच्चों को वहाँ पर जिमाते हैं तो उसमें खुशी मिलती है बच्चों को। इससे ज़्यादा बच्चे लुभावन होते हैं स्कूल की तरफ। सरकारी में जाने के लिए अपने अंदर एक अलग ही फील होती है उनके अंदर कि हम भी जाएंगे तो हमें यहाँ पर जीने के लिए ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें खाएंगे, इस प्रकार से। और जो भी परिवार ये काम करवाएगा, जैसे मान लो मेरे घर में कोई प्रोग्राम होता है और मैं सरकारी स्कूल के बच्चों को बुला करके खाना खिलाता हूँ बढ़िया तरीके से, या फिर स्कूल में व्यवस्था करते हैं या फिर घर ही बुलाते हैं आजकल तो सीधे समाज में, और गांव में ये होता है, गांव में सब करते हैं ऐसे। कोई भी प्रोग्राम होता है तो सरकारी स्कूल जो गांव में होती है उस स्कूल को न्योता दिया जाता है, पूरे स्कूल के बच्चे उसके घर आएंगे और खाना खाएंगे। तो ये चीज़ें होती है, तो ऐसे लोगों को फिर वहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है। कोई भी फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर मान सम्मान किया जाता है। तो अब सरकार भी इस चीज़ को लागू कर चुकी है। देखो ये कोटपुतली भैरव भास्कर की खबर है, पूरा छोड़ दियो, मैं थारा बोर्ड ये ले आराम से देख लो। अब हम श्री कृष्ण योजना है, सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के ठहराव व 100% नामांकन में मिलेगी मदद, यानी कि एडमिशन ज़्यादा बढ़ते हैं इससे। अच्छा, अब देखो बालकों को मिलेगा अतिरिक्त पौष्टिक आहार। भाई स्कूल में जो पोषण मिलता है, जो पोषाहार मिलता है, उसके अलावा फिर ये भी मिलने लग जाएगा, क्योंकि जिम्बा जाम्बाम तो सारी चीज़, लाडू, बर्फी, सब्जी, पूरी सब कुछ मिलेगा, है ना, तो बच्चा खाएगा उन। बिल्कुल। अब देखो भामाशाह व समाज सेवियों के सहयोग से खुशी के पल विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे, यानी कि जो भी भामाशाह है, जो भी परिवार है, समझ रहे हो, वो खुशी के पल अपने स्कूली बच्चों के साथ भी साझा कर सकता है। सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के जो भी विद्यार्थी होते हैं, और 8वीं तक हो चाहे 12वीं तक हो, वो तो स्कूल गांव में कैसे भी हो, सबको ही बुलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी खबर। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में आपसी सामंजस्य, सद्भाव, विद्यार्थियों के ठहराव व नामांकन बढ़ोतरी को लेकर के मिड डे मील के तहत अब श्री कृष्ण भोग कार्यक्रम के तहत बालकों को किसी भी भामाशाह व समाज सेवियों की ओर से भोजन करा सकेंगे। ये मिड डे मील योजना ही है एक प्रकार से, जो कि समाज के लोग करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आगे देखो, श्री कृष्ण भोग योजना को लेकर किसी व्यक्ति के घर में, जैसे कोई भी आदमी है उसके घर में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है, विवाह है, जन्मदिन है, बच्चों को नौकरी मिलने पर खुशी है, विवाह की वर्षगांठ है, कोई भी धार्मिक यात्रा है, कोई सवामणी है, कुछ भी है, वहाँ के आयोजन के लिए विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकते हैं ये खुशी के पल, उनको भोजन करा करके। इसके साथ ही जीवन के अन्य खास दिनों में भी यादगार बनाने व खुशी बांटने के लिए विद्यालयों में मिड डे मील के तहत भोजन का आयोजन
किया जा सकता है। योजना के तहत स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के साथ खुशी बांटी जा सकती है। ये है साथियों इसकी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से बताई है कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको भी वहाँ पर मान सम्मान मिलेगा, स्कूल की तरफ से आपका भी नाम होगा समाज में। तो ये चीज़ें होती हैं और गांव में तो ऐसे करते हैं सभी, शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि शहरों में लोग ऐसा नहीं करते हैं। गांव में तो करते हैं भैया, वो तो वैसे ही करते हैं, सरकार तो अब नियम लाई है, ये तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन गाँवों में जो होता है शहरों में नहीं होता है। इस वजह से सरकार ये योजना लेकर के आई है ताकि शहरों में भी जो बहुत अच्छे पैसे वाले होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसलिए उसको जोड़ा जाए, लोगों को भामाशाहों को जोड़ा जाए ताकि बच्चे भी बढ़ें उस स्कूलों में और वहाँ पर और भी अच्छा काम हो सके, बच्चों के साथ भी ये खुशियाँ बांटी जा सकें। तब ये सरकार ने इस नियम को लगाया है। फिर उनको भाई पुरस्कृत किया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, ये चीज़ें हैं। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।